हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा। और आज है 25 तारीख। तो बेटे के एग्ज़ाम भी आज ख़त्म हो चुके हैं और अभी दिन के हो गई हैं 3 बज चुकी हैं। अभी मौसम ख़राब था, अभी बारिश की बूंदाबांदी लगी हुई थी। तो हमने खाना वाना खा लिया है, सारा काम निपट चुका है। तो अभी बाहर धूप भी लगी हुई है और मुझे ना गेहूँ साफ़ करने थे। मैं सच में 4 दिन से बोले जा रही हूँ गेहूँ साफ़ करने, लेकिन उसका जो है संजोग ही नहीं जुड़ रहा है। तो आज मुझे टाइम लगा है, तो चलिए फिर मैं गेहूँ साफ़ करूँगी और देखती हूँ जितने भी मेरे से हो पाएंगे। वैसे तो टाइम बहुत लगाती हूँ मैं गेहूँ साफ़ करने में, तो जैसा भी होता है देखते हैं। लेकिन ये जो मिष्टी है ना मेरी, ये मुझे कुछ काम करने नहीं देती है। मैं इसे बोल भी रही थी कि अंदर सो जा, लेकिन सोती नहीं है। तो हन्नी तो मैंने अंदर बोला है कि किताब विताब पढ़ ले या फिर टीवी देख ले, तो वो तो अंदर बैठा है कमरे पे और मैं यहाँ बाहर बरामदे में। जब हम कोई काम करने की सोचते हैं तो कुछ ना कुछ टाइम कहीं और निकल जाता है। और आज मैंने बहुत ही टाइम निकाल के आज गेहूं का जो है ये फ़ैसला किया है साफ़ करने का, क्योंकि मेरे यहाँ जो आटा है वो आज के लिए और कल के लिए यानी 2 दिन के लिए है। और मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है, क्योंकि इस मौसम को कुछ पता नहीं चल रहा है आजकल के। एकदम धूप, एकदम बारिश, एकदम तेज़ हवाएं। तो अभी 2 बजे का, जैसे कि मैंने आपको बताया, टाइम हो चुका है। और बच्चे तो सोते बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि अगर माँ इधर उधर लगी रहेगी ना तो बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। अगर मैं उनके साथ लेट जाऊँ तो बच्चे भी सो जाएंगे। तो मैंने कहा अगर मैं सो जाऊंगी तो फिर मेरे दिमाग में यही चलता रहेगा गेहूँ साफ़ करने। तो मैंने कहा आज किसी भी हालत में मुझे ये काम करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। तो अभी देख रहे हैं आप कि धूप बढ़िया वाली लगी है। मिष्टी भी आ गई थी बाहर में, और मिष्टी पता क्या कर रही थी। वैसे तो कुछ नहीं करते, लेकिन गेहूं को गिराने से लेकर बहुत ज़्यादा काम रहता है। गेहूं उठाना, उसको गिराना, फिर पता क्या मेरी डांट भी खा रही थी काफ़ी ज़्यादा। और एक बार क्या किया था इसने, जहाँ ये चद्दर है ना, यहाँ पे इसने मैंने गेहूँ डाले थे, पूरे गेहूँ गिरा दिए थे, पूरी चद्दर भी। और फिर मैंने इसे डांटा, मारा। और फिर बोल रही मम्मी, मेरी मम्मी नहीं है, मुझे मारती है। क्या करे, बच्चे इतना परेशान करते हैं ना, कसम से मैं क्या बताऊँ ना। अभी देखिए क्या कर रही। और यहाँ पे मैंने थोड़े से ही साफ़ किए थे। तो मैं आपको मौसम का हाल दिखा रही हूँ कि अभी मौसम फिर बदलने वाला है, कुछ पता नहीं है ऐसे मौसम का। तो चलिए फिर अपने काम में लग जाते हैं जल्दी जल्दी। जितने भी गेहूँ हैं करने तो मुझे ही हैं। और लगभग 10 या 15 मेरा मानना है कि 15 तक तो गेहूँ होंगे, ये 15 किलो तक। तो ये देखिए मेरे को ना बहुत टाइम लगता है पता है गेहूँ साफ़ करने में। मुझे ना बहुत झुराहट सी भी आती है। जो अंदर के काम होते हैं ना, झाड़ू पोछा, क्लीनिंग, डस्टिंग, और जैसे कपड़े धोना बैठ के, तो वो काम तो मुझे फिर भी ठीक लगते हैं। लेकिन जो गेहूँ साफ़ करना मुझे बहुत बुरा लगता है, क्या करूँ। लेकिन करना हम महिलाओं को ही होता है, करना तो करना ही है, क्या करें, मजबूरी है। और उसके बाद ये हो रहा है रात का टाइम, और रात के लगभग बज चुके हैं 7। चाय वाय हम सब ने पी ली थी। और यहाँ पे ना ये जो चूड़ियाँ हैं मेरे पास पुरानी रखी हुई थी, और मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम पहले से चल रहा था, 2-4 दिन पहले से, कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनाना है। क्योंकि कोई चीज़ें होती है ना जो वेस्ट पड़ी हुई रहती है, तो हमें लगता है कि कुछ उनका कुछ बनाना चाहिए। तो ऐसा ही चल रहा था। तो मैंने कहा चूड़ियाँ भी काफ़ी है, वैसे भी पहनी नहीं जाती हैं, क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी हैं। होती ना कोई चूड़ियाँ जब पुरानी हो जाती है पहन पहन के, तो उन्हें हम रखते जाते हैं, नई नई पहनते रहते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इसका कुछ बनाया जाए। तो आज काफ़ी टाइम भी लग गया था, तो मैंने कहा चलो मैं इसे बना लेती हूँ। आधा मेरा बनाया हुआ था, थोड़ा मैंने इसमें जो ये धागा है ना, जो बिष्टी के हाथ में भी आप देख रहे हैं पकड़ा हुआ है, तो ये धागा जो है मुझे इसमें बांधना है। और बांधने के बाद एक एक करके इस तरह से इसे लंबी इसकी लाइन बनानी है। और देखते हैं, पहले मेरे दिमाग में ये आ रहा था मैं दीवार में लगाऊंगी। फिर मैंने बोला नहीं, जहाँ से हम अंदर जाते हैं किचन के वाले कमरे पे, वहाँ पे मुझे लगाऊंगी मैं। तो ये देखिए इस तरह से ये बन गया था, लंबा सा मैंने बनाया है। 5 चूड़ियाँ मैंने इस तरह से लगाई है और 5 चूड़ियाँ मैंने रेड वाली। तो ये देखिए देखने में तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि अपने हाथ से कुछ भी करो ना, छोटा मोटा काम, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा ये। इसमें वैसे कमियां तो काफ़ी लग रही थी, क्योंकि खाली खाली भी लग रहा था बीच में। फिर मैंने कहा बहुत टाइम लग जाएगा, छोड़ो ऐसे ही रहने देते हैं। तो बच्चे अभी टीवी देख रहे थे, तो मैंने यहाँ से जो पर्दा है ना वो निकाल के फिर मैं इसमें लगा रही हूँ। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि कैसा मैंने बनाया है। कभी भी जैसे अपने हाथ से कुछ छोटा मोटा काम करो ना, तो अच्छा ही लगता है वैसे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से टांगा है इसे, और जब हम अंदर जाएंगे बाहर जाएंगे तो दिखेगा, तो अच्छा लगेगा, लुक भी अच्छा लग रहा था इसका।
तो ये देखिए लग रहा है ना खूबसूरत। और यहाँ पे इस तरह से मैंने ये ग्रीन वाली जो आप देख रहे होंगे ना, ये पत्तियों वाला, ये मैंने काफ़ी टाइम से टांगा हुआ था। इसे तो काफ़ी साल भी हो गए हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है जी सुबह मॉर्निंग का टाइम, और 26 तारीख का ये वीडियो है। वो 25 तारीख की शाम का था, ये है 26 तारीख की सुबह मॉर्निंग का वीडियो। क्योंकि फिर मैंने रात में कुछ भी शूट नहीं किया था, और अभी मेरे मॉर्निंग में कुछ भी काम नहीं हुआ है। ओनली मैं अभी चाय बना रही हूँ। और मैंने पहले बेटे को पूछा क्या बनाऊँ नाश्ते में। मैंने कहा रोटियाँ भी क्या खानी है, कि खाते ही हैं वैसे। तो मेरे मन में आ रहा था कि मैंने कहा चलो मैं आलू काट लूँगी और आलू की पकौड़ियाँ बना लूँगी। छुट्टी भी है, एग्ज़ाम भी बच्चों के ख़त्म हो चुके हैं। 25 तारीख मेरे बेटे का लास्ट एग्ज़ाम था, तो अभी उनकी छुट्टियां पड़ी हुई है। और आपको पता है जब बच्चे घर में रहते हैं ना, तो माओ को सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। तो मैंने बोला कि ऐसा करते हैं कि सुबह थोड़ा देर में भी उठ जाना, और जब उठोगे तो नाश्ता वास्ता करके फिर बाहर में अपना घूम लेना, चाहे टहल लेना, बच्चों के साथ खेल लेना। तो यहाँ पे वो देर में ही उठे थे आज, और हम लोग भी। तो यहाँ पे मैंने सुबह मॉर्निंग में ओनली पानी पी लिया था। उसके बाद मैंने फिर नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ रख दी थी चाय बनने के लिए, और दूसरी तरफ मेरे जो पकोड़े बन रहे थे आलू के गर्मा गर्म। तो बहुत ही टेस्टी होता है। कभी कभी जैसे मौसम रहता है ना, ऐसे मौसम वैसे बदला हुआ था, हल्की हल्की तो धूप लग रही थी, लेकिन ऐसा मौसम में जो आलू और प्याज के पकोड़े हैं ना, चाय में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो कभी कभी मन होता है ना, तो बनाना चाहिए बच्चों के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें भी। तो आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म आलू के और प्याज के पकोड़े खाने के लिए। और हम लोग तो रेडी हैं, और इसे हम लोग खाएंगे सॉस के साथ। और मिष्टी भी ना बहुत खुश हो रही थी, मम्मी क्या है ये कि सॉस में खाऊंगी। तो थोड़ा थोड़ा बच्चे खा ही लेते हैं, जब उनके सामने कुछ नई नई चीज़ें कुछ बनाते रहो ना, तो बच्चे खा ही लेते हैं। तो आज हम ये कपड़े मेरे थे भिगाए हुए कल रात के, क्योंकि शाम तक तो मुझे टाइम लग गया था गेहूं साफ़ करने में, नहीं तो मैं रात ही धो देती। तो रात काफ़ी हो गई थी। उसके बाद मैंने कहा था कि मैं सुबह फटाफट से जैसे ही मैंने ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद मैं सबसे पहले जो बाथरूम में कपड़े पड़े हुए हैं ना, उनको धोंगी। क्योंकि सुबह उठ के धोने लग जाओ ना, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख भी लग जाती है, और बच्चों को टाइम पर सब चीज़ करानी भी चाहिए। तो मैंने कहा पहले मैं उन्हें नाश्ता करा देती हूँ, उसके बाद ये रहेगा कि बस कपड़े ही धोने हैं। उसके बाद अगर टाइम लगेगा तो करेंगे आगे के। तो अभी मैंने झाड़ू पोछा नहीं, झाड़ू तो मेरा लग गया था, सॉरी, पोछा नहीं लगाया था मैंने। क्योंकि जब मेरे पे कभी एक्स्ट्रा काम रहता है ना, तो उस दिन मैं छोड़ देती हूँ, वरना मैंने रोज़ ही पोछा लगाती हूँ, रोज़ ही बाहर का आंगन वांगन सब धोया जाता है। लेकिन जब मुझे ये लगता है कि कभी मुझे हाथ से ये काम करना है, तो मैं एक काम थोड़ा जो है छोड़ देती हूँ, इसके बाद ही मेरा वो काम हो जाता है। और आजकल ना मैं मशीन नहीं लगा रही हूँ, जो भी काम है मैं हाथ से ही करती हूँ। मैंने कहा छोड़ो, मशीन में लगेगा फिर घूमता भी रहेगा, इससे अच्छा अपना थोड़ी देर बैठ के अपनी जो है हाथों की भी हो जाती है कसरत, और अपना जो है अच्छा सा टाइम भी स्पेंड हो जाता है। तो मुझे अच्छा लगता है, पता है, हाथ से काम करना मुझे बहुत ही अच्छा, पहले से ही। मशीन तो खैर हो गई है, लेकिन मैं बहुत कम ही मशीन का यूज करती हूँ। जैसे कभी जल्दी है या कभी बहुत काम है सुबह, तो चलो लगा दी, है ना। तो यहाँ पे मेरा दिन का खाना भी रेडी हो चुका था, मैंने कपड़े वपड़े धो के डाल दिए थे। और उसके बाद मैंने बेटे को नहलाया था। दिन में 2 बज चुकी है, बेटे को नहला दिया था। और यहाँ पे मेरा खाना भी मैंने साथ ही साथ बना लिया था। तो आज दाल चावल बनाए थे, जो राजमा की दाल होती है ना, वो बनाई थी। और चावल मैं बच्चों को दे दूँगी। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद जो है मेरी चल रही है फिर क्लीनिंग। और क्लीनिंग वही होता है जो आपको पता ही है, कि गैस की सफाई करनी होती है, पूरा आगे पीछा वो तो तीनों टाइम साफ़ करना ही करना है, नहीं तो फिर काम अधूरा सा लगता है। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे जो ब्लॉग हैं वो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ अगर जो भी मेरे चैनल पे नया आता है, तो चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और देखिएगा कि ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि एक तरफ से मोटिवेशनल मिल जाता है ना, कि जो ब्लॉग देखता है तो पता लग जाता है कि हाँ ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, या किस तरह से मुझे बनाना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। हर कोई अपना कुछ भी हुनर हो, कुछ भी काम करने का तरीका है, रूटीन है, वो दिखाता ही रहता है। तो हम भी ऐसा ही करते हैं। तो बताइएगा वीडियो देख के पूरी एंड तक कि आपको ब्लॉग कैसा लगा, कैसा आपको फील हो रहा है कि ब्लॉग कैसे हैं। तो इस तरह से कमेंट कीजिएगा।
फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।